नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। औरैया जनपद के विकासखंड अजीतमल के ग्राम चांदूपुर निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्यामा देवी ने जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि अजीतमल क्षेत्र की एक तथाकथित महिला पत्रकार अपने अन्य साथियों के साथ गलत तरीके से अवैध धन उगाही करते हैं। कार्यकर्त्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र से ऑटो चालक किसी और का राशन लेकर गलती से मेरे यहाँ आ गया, तभी पीछे से आ रही महिला पत्रकार मनीषा गौतम, पत्रकार अजीत तिवारी, इन दोनों ने मिलकर मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मुझे डरा धमकाकर सीडीपीओ छाया मैडम के खिलाफ बयान लिए। मनीषा गौतम ने कहा कि अगर तुम छाया के खिलाफ बयान नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। कार्यकर्त्री श्यामा सिंह ने नौकरी के डर से सीडीपीओ के खिलाफ बयान दिए और अब हमसे 50,000 रुपए की मांग उक्त पत्रकार कर रहे हैं, जिसका कोतवाली अजीतमल में हमने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमने रुपए देने से इनकार कर दिया तो धमकी देकर मेरे और छाया मैडम आंगनबाड़ी सीडीपीओ को षड्यंत्र के तहत झूठी घटना में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूली जा रही है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ये इंडिया राइज टीवी से सोमपाल गौतम की रिपोर्ट। चांदूपुर में असल में दिनांक 12/7/23 को पुष्टाहार यहाँ से उठान करके लालपुर प्रहलादपुर आंगनवाड़ी केंद्र पे भेजा गया था। उसमें जो समूह आई थी, समूह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, तो समूह की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से उसने सहायिका को बोल दिया था, मालती को, कि हमारा राशन तुम उठा लाना, हमारी तबीयत ख़राब है, हमको उल्टियाँ हो रही हैं, आप दीदी मेरा भी राशन लेती आना। तो वो आई थी जो मालती, उस पर रिक्शा ऑटो पे लदवा के राशन वहाँ भिजवाया गया था। और जब राशन भिजवाया गया, अंडरस्टैंडिंग होने के कारण उसने जो है गलती से लालपुर प्रहलादपुर ना छोड़ के उस चांदूपुर श्यामा के केंद्र पे छोड़ दिया था। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही मैंने तत्काल एक्शन लिया और एक्शन लेके उससे पूछा आंगनवाड़ी से। उसने कहा दीदी हमें जानकारी नहीं है, चूँकि बिल्टी मनीषा ले गई है, बिल्टी मैंने नहीं देखी। ये मनीषा कौन है? मनीषा एक पत्रकार हैं। तो ये बिल्टी क्यों ले गई? ये मतलब बिल्टी वहाँ से ले गई थी, तो पता नहीं क्यों ले गई थी। तो बिल्टी जो है, फिर हमें पता लगा तो हमने कहा तुम राशन, श्यामा ने मुझे बताया आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, दीदी हमारे यहाँ उतर गया है। तो हमने उतर गया, तुमने क्यों उतारा, तुम मुझे बताती फ़ोन करके कि तुम्हारा राशन गया कि नहीं गया, तुम्हारा तो पहले ही जा चुका था, तो तुमने क्यों उतारा। तो उसने बताया दीदी हमने सोचा कि हमारा ही राशन आया है, इसलिए मैंने गलती से उतार लिया है और मैंने इसको लालपुर प्रहलादपुर भेज भी दिया है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। कल मेरे यहाँ करीब समय 4 बजे का मनीषा गौतम और अजय तिवारी और ये सुनील ई रिक्शे पे पता नहीं कहाँ से माल लेके गए और वहाँ पे उतरवा दिया और उसका फर्जी तरीके से वीडियो बनाकर मेरे खिलाफ साजिश रखी और मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की कि आप मुझे 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं नौकरी आपकी खा लूँगी। मैंने कहा मैं बहुत गरीब महिला हूँ, मैं ईमानदार महिला हूँ, मैं बच्चों का शोषण नहीं करती हूँ। लेकिन वो महिला नहीं मानी, फिर भी ज़बरदस्ती बोली। उसने कहा दोबारा, फिर उसने कहा, गाली गलौज दी इतनी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो शर्म आती है कहने में कि मैं किस गाली का नाम लूँ। इतनी तो उसने मुझे गालियाँ दी कि बहुत गंदी महिला है तू ये करती है, तू वो करती है, इस तरीके से उसने बात किया। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ, मैं जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल विकलांग है, 22 साल से बेड पर लेटे हुए हैं। मैं क्या करूँ, मैं जिस तरह से जानती हूँ, मैं अपना जिस तरह से भरण पोषण कर रही हूँ बच्चों का, मेरे एक बहू है, एक लड़का है, एक नाती है, मैं जानती हूँ जिस तरह से अपने पालन पोषण कर रही हूँ बच्चों का। मेरे मोहल्ले में देवेंद्र कुमार उमदे भी हैं, वो आम रास्ते पर मिट्टी उनके पत्थर रखकर कब्जे कर लिए, जिससे मुझे निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस समय मैंने SDM महोदय को एप्लीकेशन दिया था कल, तो उसके सापेक्ष में मनीषा देवी पत्रकार है और अजीत तिवारी, वो मुझे रेप छेड़छाड़ आदि की भेजने वाले फंसाने की धमकी दे रहे हैं कि ये इसका वापस नहीं जेल भिजवा दें। इसकी आपने शिकायत की है? हाँ, मैंने तहसील से शिकायत दी है, उसको महोदय को भी देंगे आने वाली।
समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ गलत तरीके से राशन पहुँच गया। तो ये हमारे ये नाम प्रेस रिपोर्टर जो मनीषा गौतम है, ये हमारे यहाँ तुरंत मतलब राशन के साथ ही पहुंची, या ये लेके गई या कौन लेके गया, मैं तो आई नहीं थी ब्लॉक, पता नहीं किस तरीके से ये पहुंचा हमारे यहाँ राशन। तो मैंने समझा कि मेरा राशन आया हुआ है मेरे केंद्र का, तो मैंने कहा उतार दो भैया ऑटो वाले से। तो उसने उतार के बाहर बरामदे में रख दिया। तो मैं जैसे वो जाने लगा मुझे बिल्टी, तो बिल्टी जैसे उसने निकाली तो मनीषा गौतम ने उसको हाथ से अपनी छीन लिया। तो बोली ये कितना है, काउंट करो। मैंने कहा मैं क्या जानूँ कितना है, मैं तो गई नहीं। अगर मैं जाती तो मैं वहाँ देखती और कहती कि हाँ इतना है, आप देखिए आपके सामने रखा हुआ है, आप जाने, आप आइए साथ में, मैं क्या जानूँ इस चीज़ को। तो उसने काउंट किया, वीडियो बनाया, उसने वीडियो बनाया भी दिखाया जहाँ मैं राशन रखती हूँ, वहाँ कुछ भी इसको नहीं मिला। फिर बोली कि बाहर निकल के आई, बोली कि यहाँ गर्मी लग रही है, मेरे एक दुकान है रोड के किनारे, बोली वहाँ चलो दुकान पे बैठते हैं। हमने कहा ठीक है बैठ जाओ दुकान पे। मैंने कुर्सी डाल दी उसको, मेरे वहाँ हस्बैंड लेटे रहते हैं तखत पे, तो मैंने वहाँ उसको कुर्सी डाल दी और मैं भी बैठ गई। तो बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा मैडम ऐसा है, मुझको ये कुछ नहीं पता है क्या नहीं समस्या है। आप बता रही लालपुर का है राशन, पोलारपुर का राशन है, तो मैं इसको भेज दूँगी वहीं कि नहीं ये आपके यहाँ आया है, आप जाने। मैंने कहा मैं तो गई नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको किस तरह से ये राशन आया मेरे पास। तो बोली कि नहीं आपको तो निपटना पड़ेगा इस समस्या से। तो मैंने कैसे निपटे, कि आप जाने किस तरह से निपटे। मैंने कहा आप ही तरीका बताएं, आप आएँ आप ही तरीका बताएं किस तरह से हम निपटे इससे। तो उसने अपने बात की तिवारी जी से, कोई हैं पत्रकार उनसे, तो उन्होंने इसको जो कुछ बताया हो, और इसने मेरा वीडियो भी गलत तरीके से बनाया। मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो बना रही, क्या कर रही, मुझसे बुलवाती गई। और मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इतना होपलेस हो गई, मेरी बीपी की मैं बहुत बड़ी मरीज़ हूँ, और मेरा गैस्ट्रो भी ख़राब है, गैस्ट्रो लीवर की भी मैं मरीज़ हूँ। तो मैं पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने क्या इससे कहा क्या नहीं कहा। और आज मेरे यहाँ ये पहुँची और मुझसे 50,000 रुपये की मांग की। घूस मांग रहे हैं आपसे? हाँ। किसने मांगी है? ये मांगी हमसे मनीषा गौतम ने। इसकी शिकायत नहीं करी आपने? नहीं, मैंने शिकायत की है, कल मैंने प्रार्थना पत्र दिया है थाने में, इसकी मैंने शिकायत की है। तो आज मुझ पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस प्रार्थना पत्र को वापस ले लो। मतलब समझौता का दबाव बनाया? हाँ, समझौता का दबाव बनाया जा रहा है मनीषा गौतम जी के द्वारा। मनीषा गौतम जी हमारे ऊपर दबाव डाल रही हैं। आपने अपने विभाग में शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने की है अपने विभाग में शिकायत, वो भी कह रही हैं कि नहीं आप करिए, समझौता करिए। मैंने कहा ठीक है, आज हमारे ऊपर दबाव बन रहा है इस चीज़ का, ठीक है भाई चलो हम समझौता कर ले, लेकिन अगर कल को मेरे ऊपर कोई वारदात होती है या मेरे ऊपर कोई मुकदमा मानहानि का होता है तो मैं क्या करूँगी? मैं तो फंस जाऊँगी इस केस में कि नहीं, मैं फंसने नहीं दूँगी। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूँ और मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो। हमने कहा इस बात को मैं मान ही नहीं सकती हूँ, आप इसकी हैं जिम्मेदार, तो ये तो नहीं मैं बता सकती हूँ। आगे आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लूँ, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, बस मैं ये चाहती हूँ। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।